हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड डे के थर्ड शिफ्ट में पूछे हुए क्लोज टेस्ट। कल भी मैंने आपको जब पढ़ाया था तो सेकंड डे के सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्लोज टेस्ट दैट इज बेस्ड ऑन कोविड-19, और आज भी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कोविड-19। यानी अगर हम थीमेटिकल क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो क्लोज टेस्ट है ये कोविड पे बेस्ड है, यानी कोविड थीम पे है, और आपके करंट एग्जाम में पूछा गया है। आपके करंट एग्जाम में पूछा गया है, यानी अगर हम थीमेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो इट विल बी मोर हेल्प टू अस, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर सके। चलिए, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका, आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़िए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये क्या कोविड के पॉजिटिव व्यूज़ को बता रहा है या कोविड के नेगेटिव व्यूज़ को बता रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करिए। हम हट जा रहे हैं, आप लोग पढ़िए। ये इरेज कर दे रहे हैं ताकि इशू ना हो। ठीक है, पढ़िए। चलिए, जो बच्चे पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ना है, थोड़ा टाइम लग जाए नो इशू, लेकिन पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप। ये है आपका ऑप्शंस, ये है आपके पहले क्लोज टेस्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक टू डिजिटल ट्रांजिंग, कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, जब कोविड-19 आया तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिला। तो आप सब जानते हैं हम लोग तुरंत फिजिकल से डिजिटल हो गए थे, है ना। पहले हम क्या कर रहे थे, आप अगर डाटा देखें या फिर खुद से एनालाइज करें तो हम लोग कोविड के थ्रू फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ज़्यादा यूज करने लगे थे। क्यों? क्योंकि पैसे कैश लेने देने में हो सकता है कि उसका वायरस मेरे हाथ में लग जाए या मेरा वायरस उधर चला जाए, तो वायरस जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा जो है यूज किया, है ना। तो यही ये कहना चाह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, जब कोविड-19 का जो रिजल्ट आया द क्विक टू डिजिटल ट्रांजिंग, क्या हुआ, डिजिटल ट्रांजिंग क्या होने लगा, बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। हम लोग तुरंत क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, किस पे, फिजिकल से डिजिटल पे। तो अब आप बताइए क्या हम लोग सेट हो गए फिजिकल से डिजिटल पे। सेट होना मतलब अब आपने फिजिकल को छोड़ दिया, अब आप सिर्फ डिजिटल यूज कर रहे हैं। तो क्या कैश में पैसे अब हम यूज नहीं करते, तो भाई करते हैं, इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। तो क्या क्विक एंड हो गया डिजिटल का, मतलब कोविड आया और डिजिटल का तो एंड हो गया, ऐसा भी नहीं है। कोविड आया तभी तो डिजिटल शुरू हुआ, वरना पेटीएम, फोन पे ये यूज करते करते भी हम लोगों को और समय लग जाता, है ना, क्योंकि हम उसमें क्या होते, यूज टू ही नहीं हो पाते, हमें डर लगता कि मेरा पैसा कहीं इधर से उधर ना हो जाए, है ना। लेकिन उस वक्त हम लोग हेल्पलेस थे, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की। चलिए अब देखिए स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है कि एक जो बहुत पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उसको हम अभी तक यूज कर रहे हैं, जैसे पुराने ख्यालात, पुराने रीति रिवाज, अभी तक हम उसमें क्या है, बंधे हैं। अभी कुछ ऐसे रीति रिवाज है जिसको हम तोड़ नहीं पाए हैं, ख़त्म नहीं कर पाए हैं, तो ये वो होता है रूढ़िवादी रीति रिवाज, स्टैग्नेशन में होता है। तो ये भी नहीं होगा। तो यानी हम लोगों ने क्या किया, तुरंत ट्रांसफ़र हो गए, है ना, ट्रांजिशन कर लिया कि भाई अब हम फिजिकल से डिजिटल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ही हाथ में रहेगा हमारा फ़ोन, तो कोविड के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एक थीम का फ़ायदा है कि आपको वो चीज़ें आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि हाँ सच में हम जो है कैश में लेन देन कम और डिजिटल लेन देन ज़्यादा उस समय कर रहे थे।
है ना। तो ये आपको चीज़ें क्या करेंगी, ये आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि हम उन सिचुएशन से डील कर चुके हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है भाई। अच्छा, ये तो हो गया, Francis has exposed the hazards of student disagreement and resulting consequence of lower student performance। अच्छा, फिजिकल से डिजिटल तो हुए, पढ़ाई भी हम डिजिटल करने लगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस लोअर होने लगी, है ना, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस कम होने लगी। और ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा हेजार्डस बना, बहुत बड़ा खतरा बना कि भाई जिस कंट्री के बच्चे अगर उनकी पढ़ाई लिखाई कम होने लगे, उस कंट्री के लिए तो हेजार्डस ही होगा, है ना, क्योंकि कंट्री आगे तभी जाती है जब उसके यूथ पढ़े लिखे होते हैं, है ना, बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। चलिए, हेजार्डस ऑफ स्टूडेंट डिस एंगेजमेंट हो गए। वैसे भी बच्चे स्कूल जाके पढ़ना बहुत कम चाहते हैं, है ना, रोना वोना वो सब बच्चे जब होते हैं छोटे तो वो स्कूल जाने के लिए रोते रहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और ये कोविड आ गया, स्कूल बंद हो गए, तो बच्चों ने, जो बच्चे जाना भी चाहते थे, अब उनकी भी हैबिट खत्म हो गई, यानी वो क्या हो गए, वो पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे लोअर परफॉर्मेंस देने लगे, कम परफॉर्मेंस देने लगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, अक्रॉस कोर्स, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी लिमिटेड कोर्स में बच्चों ने कम परफॉर्मेंस दिया, कोई एक लिमिटेड कोर्स था उसमें बच्चों ने कम परफॉर्मेंस दिया, नहीं। अगर आप अच्छा, ये कैसे आपको पता कि ये लिमिटेड परफॉर्मेंस दिया कि नहीं दिया? अगर आप इस चीज को एक विजुअलाइज करें, फ्लैशबैक में जाके देखें, तो बच्चा चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट हो या एजुकेशन हो, कुछ भी, कोई भी सेक्टर हो, सब में क्या हो गया था, सब में परफॉर्मेंस बच्चों का लो हो गया था। यानी न्यूमरस कोर्स में, किसी एक पर्टिकुलर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th के बच्चे ही जो है उनके परफॉर्मेंस ख़राब हुई थी, 8 के और 10 के, 9 के, 8 के बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन बच्चों का परफॉर्मेंस ख़राब था, इन बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो ऐसा भी नहीं, यानी किसी पर्टिकुलर कोर्स का सिर्फ परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ था। हम अगर देखते तो ओवरऑल बच्चों का परफॉर्मेंस खराब हो गया था, है ना। अरे बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मेहनत लगी थी कि पोस्ट कोविड बच्चों को उस ट्रैक पे लाने के लिए स्कूल के टीचर ने बहुत मेहनत की। जो हमारे स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स हैं, वो बहुत मेहनत की कि बच्चों को वापस पिछले ट्रैक पे लाया जा सके, उनको 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअस बिठा के पढ़ाया जा सके। ये पहले हमारे साथ क्या होता था, पहले ये हम लोगों ने मान लिया था भाई 3 से 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, स्कूल जाना ही जाना है। लेकिन कोविड में बच्चों की ये सब हैबिट खत्म हो गई थी, है ना। तो अब एक बार अचानक से एक जगह जहाँ बच्चों को ऑलरेडी वो पसंद नहीं है, वहाँ पे जाके पढ़ना लिखना और 4-4 5-5 घंटे बैठ के पढ़ना, स्कूल के टीचरों ने बहुत मेहनत की कि उस ट्रैक पे बच्चों को वापस लाया जाए। यानी ओवरऑल बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों की आदत सब बिगड़ गई थी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें न्यूमरस लगाना चाहिए कि कोई भी कोर्स हो, आप चाहे 10th में हो, 12th में हो, किसी कंपटीशन में हो, सब बच्चों के ऑलमोस्ट खराब हो गए थे। कुछ ही जो है वो लेबोरियस थे, भाई उनकी बात ही अलग होती है, उनकी बात ही मत करिए। चलिए, समझ आया आपको? कितना आसानी से हम ये कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इन चीज़ों को झेला है, सीखा है, देखा है, जिया है। ये सिचुएशन तो हम लोगों ने जिया है भाई। अब देखिए क्या है, द latest has altered the education of millions of people around the world। कह रहा है कि the latest epidemic, pandemic, local endemic। अब आपको पता है सब लोग
उस सिचुएशन को क्या कह रहे थे, ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक मतलब जो ऑल ओवर नेशन में आए, है ना, जो हर कंट्री में हो, इंडिया में भी हो, अमेरिका में भी हो, यूएस में भी हो, यूए में भी हो, तो मतलब हर कंट्री में हो। तो ऐसे महामारी को हम क्या कहते हैं, ऐसे महामारी को हम पेंडेमिक कहते हैं। और ये हमें पता है, हमें इस पे सोचना ही नहीं क्या कहना था, क्योंकि जितने भी न्यूज आते थे दिस पेंडेमिक इज वेरी हैजार्डस, है ना, जितने भी उस समय न्यूज आते थे ये पेंडेमिक में ये है, ये पेंडेमिक में वो है, ऐसे कई और पेंडेमिक आए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये चीज़ें हमने सुनी है, इससे हम यूज टू हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करने की ज़रूरत नहीं। चलिए अगला क्या देखिए कह रहे हैं। अच्छा, उस पेंडेमिक ने क्या किया, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड, बच्चों के पढ़ाई लिखाई को खराब किया उसने, अल्टरेट किया, रोका, बाधित किया। न्यू अप्रोचेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द स्कूल सिस्टम आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड। मैंने आपको कहा ना कि बच्चों की पढ़ने की आदत खत्म हो गई थी। स्कूल के टीचर्स को एक नए क्या करना था, एक अर्जेंट नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी कि ताकि बच्चे फिर हमारे उसी ट्रैक पे आ सके। और सच में स्कूल के टीचर्स ने बहुत मेहनत भी की। मैंने देखा है खुद कि बच्चे किस तरीके से, एक तो बच्चे वैसे भी पढ़ना लिखना नहीं चाहते, और जो जिनकी बेसिक ही खराब हो गए, कुछ बच्चे 8th में थे, 7th में थे, 6th में थे, वो डायरेक्ट 9th में चले गए, 7th 8th खत्म, 8th 9th खत्म, और वो बच्चे डायरेक्ट 9th में चले गए, डायरेक्ट 10th में चले गए। तो उनकी बेस तो ऑलरेडी खराब थी, यानी उस बेस को बनाने के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर कोर्स को भी पढ़ाना हमारे स्कूल के टीचरों ने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि हम फिर से अपने बच्चों को कंसीडरिंग कर सकें एंड इंक्रीजिंग कर सकें। डिजिटल डिवाइड एंड स्ट्रेटजी मेनी एक्सर्बेट एक्सटेटनिंग एंड इनइक्विटी डिस अपीयरेंस, है ना, डिस्पैरिटीज। कह रहा है कि बच्चे जो है वो डिजिटल हो गए थे, इसको ऑनलाइन पढ़ते थे। इन सारी चीज़ों को हमें एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि आप इनको ख़त्म करें और बच्चों को फिर से फिजिकल बनाएं, ताकि वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में जाके आसानी से बैठ के पढ़ सके। उनकी ऐसी आदत होनी चाहिए। चलिए कौन सा ऑप्शन है, मोर देन 50 million students at various level around the world were forced to, लगभग 500 मिलियन बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके से फोर्स किया गया। क्या करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए। तो क्या करने के लिए किया गया, टू सस्पेंड देयर स्टडी। अच्छा, 500 बच्चे ऐसे थे, 500 मिलियन बच्चे ऐसे थे जिनके पास डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्हें अपनी स्टडी छोड़ने के लिए फोर्स किया गया, है ना। मतलब अभी हमारे गांव में हर बच्चों के पास तो 1920 में नहीं था फोन, भाई हर बच्चों के पास नहीं था। हर पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं थे कि बच्चों को फ़ोन दिला सके। तो ऐसे 500 मिलियन बच्चे ऐसे थे जिन्हें फोर्स किया गया कि अब वो पढ़ाई छोड़ दे। फोर्स कौन किया, पेंडेमिक ने फोर्स किया, है ना। उनके घर की सिचुएशन ने उन्हें फोर्स किया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब आपको पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए अपनी पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी, सस्पेंड करना पड़ा, है ना। देयर स्टडी, उनको अपनी पढ़ाई सस्पेंड करनी पड़ी। क्यों, बिकॉज ऑफ, अच्छा, देयर स्टडी। दीज चेंज हैव
caused and will continue to cause some inconvenience। अच्छा, इस चेंज ने क्या किया, ये जो है cause will continue to cause, और ये जो कारण है ये बना रहेगा inconvenience, but they will also foster innovation and future reforms inside in the education system। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम जो है इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। हम इनोवेशन, इनकन्वीनियंस रहेगा जो भी इनकन्वीनियंस है, हम उनको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इनोवेशन करके और फ्यूचर में रिफॉर्म्स कर सके इनसाइड एजुकेशन में। ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक, देखिए पेंडेमिक है, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होगा वो बच्चे वापस से जाके इस चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड-19 द पाइल ऑन इफेक्ट ऑफ द कोरोना वायरस कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कूलिंग, नोबिलिटी एंड द मोस्ट वैल्यूनरेबल चिल्ड्रेन। और ये जो है कोरोना वायरस ने बहुत सारे लॉन्ग टर्म में एक परिणाम दिया कि बच्चों का स्कूलिंग खराब हुआ, नोबिलिटी खराब हुई, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे वैल्यूनरेबल, जो कमज़ोर बच्चे थे, उनका क्या हुआ, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। बेसिक कोर लर्निंग, उनकी जो बेसिक नीड थी, रीडिंग, मैथ, लैंग्वेज etc, ये सारी क्या हो गई, वॉज बीग टू बिगिन विथ फेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप देखिए कि जिन बच्चों, मैंने आपको बताया ना, जो बच्चे 8th में थे वो डायरेक्ट 10th में चले गए और उन्हें 10th के सिलेबस समझ में ही नहीं आए। काफ़ी बच्चों ने मेरे पास आके बोला, मैम हम तो 8th को अच्छे से पढ़े ही नहीं, 9th को अच्छे से पढ़े ही नहीं, अब मुझे 10th की चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं। तो एज अ टीचर, एज अ बीइंग टीचर, हम लोगों ने बच्चों की बहुत मदद की। जितने भी टीचर हैं एकेडमिक लेवल पे, जितने भी टीचर हैं, उन सब ने बच्चों की बहुत मदद की ताकि वो बच्चों को वो चीज़ें समझ में आने लगे, है ना। तो वही ये कह रहा है कि बच्चों की कोर रीडिंग तो खराब हो गई, जैसे रीडिंग करना, मैथ, लैंग्वेज, ये सारी क्या हो गई, वीक हो गई। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इस सिग्निफिकेंट रिस्क को रिकॉग्नाइजेशन किया, और ड्यूरिंग कोविड-19 मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन हुज राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको एजुकेशन का राइट तो सबको भी होता है, हैज़ ऑलरेडी बीन वायलेटेड, लेकिन उनके जो एजुकेशन के राइट्स थे वो ख़त्म हो गए थे। पर्टिकुलरली गर्ल्स, लड़कियों के अक्सर कुछ भी होता है तो उसका ज़्यादा जो है डिसएडवांटेज लड़कियों को ही झेलना पड़ता है ना। आर एक्सपोज टू ग्रेटर हेल्थ एंड वेल-बीइंग हैजार्ड्स बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, यानी बच्चों को साइकोलॉजिकल भी दिक्कत हुई, फिजिकली भी दिक्कत हुई, और मतलब वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से क्या हुआ, शोषण हुआ। इतनी मतलब ऐसा सिचुएशन था ना, जब आप उस प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो आप सोचेंगे, मतलब अभी भी सोच के कभी कभी इतना ज़्यादा डर लग जाता है। अपने पूरे जो है लॉज में हम अकेले स्टूडेंट बचे थे, मात्र 3-4 4th फ्लोर की बिल्डिंग में 2-3 स्टूडेंट थे जो प्रेजेंट टाइम कोविड में घर पे यहाँ पे रुके हुए थे। और रीज़न क्या था भाई, पढ़ाई लिखाई का रीज़न था, और कुछ ये रीज़न था कि अब घर जाएं कैसे, है ना। बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन थी, बहुत डरावना सिचुएशन था। आप रूम से बाहर निकल रहे हैं, अंदर वायरस लेके आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो बच्चे झेले हैं उनको तो पता ही होगा। और हम लोग तो वो पीढ़ी है जो बहुत सारी चीज़ें देखी, राम मंदिर देखा, पेंडेमिक देखा, पाकिस्तान से युद्ध देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हुज, है ना। हुज बेसिक कोर लर्निंग, कुछ चिल्ड्रन, देखिए हुज कैसे हो जाएगा, हु नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे प्यूरल सब्जेक्ट है, तो प्यूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्यूरल ही चाहिए, तो विच प्रोनाउन प्यूरल ही चाहिए ना। अब जब वहाँ पे प्यूरल है तो यहाँ पे प्रोनाउन प्यूरल ही चाहिए। विच तो नॉन लिविंग्स के लिए होता है, हुम हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होता है, तो यही हुज है जो सही हो जाएगा, ठीक है।
तो मतलब हम लोग तो ऐसी पीढ़ी है कि बहुत सारी चीज़ें देखी, कोविड भी देखा उसमें, है ना, महाकुंभ 144 साल बादों वाला देखा। तो चलिए, चीज़ें आपको समझ में आई हो और इस तरीके से अगर थीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाएँ, इसके लिए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको कराते रहेंगे। और आप भी चीज़ों को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए कि एक ऐसा चैनल भी है जो आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा है, मतलब कोई हवाबाजी नहीं, कोई जादूगरी नहीं, और जो पढ़ा रहा है वो करंट चीज़ें पूछी जा रही हैं भाई। थी मैंने आपको बोल बताया कि थीम बेस्ड क्लोज टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप थीम बेस्ड क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप इस क्लोज टेस्ट को मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में कर डालेंगे। हमें तो पता ही है कि कोविड में क्या हुआ था, हम फटाफट फिजिकल से डिजिटल हो गए थे, वो पेंडेमिक था, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, तो ये चीज़ें तो हम तो जानते ही हैं, हम तो आसानी से कर लेंगे, है ना। ठीक, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहिए और बच्चों से ये चीज़ें शेयर करते रहिए, आपका शेयर ही हमें मोटिवेशन देगा ताकि हम ऐसी चीज़ें बार बार आपके सामने लेके आए। ठीक है, थैंक यू ऑल।